वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थोड़ी सी ज़रा फिटनेस की बात कर लेते हैं। वैसे तो सर्दियों में फेस्टिव सीज़न में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग जिम जा रहे हैं, लेकिन जिसको जाना है और जो रेगुलर है, अपना ख्याल रखता है, वो ज़रूर ये काम कर रहा है। लेकिन कई दफ़ा आपको जिम जाकर भी और रेगुलर एक्सरसाइज कर भी वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे होते। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि आपकी नॉलेज लिमिटेड हो सकती है, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है वेयर यू नीड टू हैव ए पर्सनल ट्रेनर। तो आइए ज़रा इस बारे में बात करते हैं कि पर्सनल ट्रेनर की क्या अहमियत हो सकती है। अच्छा जी, हमारे साथ इरफान हैं और उनसे हम जानेंगे कि पर्सनल ट्रेनर्स किस तरह आपको हेल्प कर सकते हैं और इनका होना लाजमी क्यों है। कई लोग इनसे हिचकिचाते भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको एक रिलैक्स्ड जो आप कर रहे होते हैं ना, अच्छा जी 4 रेप्स कर लिए, कोई बात नहीं, उसके बाद ज़रा एक चक्कर लगा कर आए, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, चलो जाके जूस पी लेते हैं, थोड़ी सी गप्पे लगा लेते हैं। पर्सनल ट्रेनर कीप्स यू डिसिप्लिन्ड एंड दे मेक श्योर कि आपका जो उस दिन का टास्क है, उस दिन की जो बात है, वो आप पूरी करें। तो आइए ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। जी इरफान, तो आपने 2 महीने की सर्टिफिकेशन की है स्पोर्टा से, और उसके बाद नाउ यू आर अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। मुझे बताइए कि कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं जब वो बग़ैर ट्रेनर के वर्कआउट्स कर रहे होते हैं। देखें, अब पहली बात तो हम जो है ना बग़ैर टीचर के पढ़ नहीं सकते हैं, तो ट्रेनर भी हमारी लाइफ में उतना ही ज़रूरी है। बिकॉज़ पर्सनल ट्रेनर जो है ना आपकी लाइफ में एक बड़ी अहमियत रखता है, बड़ा रोल रखता है। पर्सनल ट्रेनर आपको एक्स्ट्रा पुश करने में हेल्प करता है, ठीक है, आपकी वर्कआउट प्रोग्रामिंग को सेट करता है वो, और आपकी मतलब ये जो गोल है उसको अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। सो पर्सनल ट्रेनर बहुत ज़रूरी। मुझे ये बताएं इरफान के पोस्चर, आपका रेप्स आपने कितने करने हैं, आपका पोस्चर सही होना चाहिए, खुदा ना खासा आपको लेने के देने ना पड़ जाएं, यानी आप करने आए थे एक्सरसाइज, आपका मसल टीयर ना हो जाए, पुल ना हो जाए, इन सब चीज़ों का भी ध्यान भी आपका पर्सनल ट्रेनर रखता है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि फिर लोग दिन भर की बातें, दिल में जो कुछ गर्द व गुबार है वो भी निकाल लेते हैं। तो मैंने कई बेचारे पर्सनल ट्रेनर्स को पर्सनल थेरेपिस्ट बनते हुए भी देखा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी पर्सनल ट्रेनर का काम जस्ट यही है कि पर्सनल ट्रेनिंग करवाना, जैसे अभी आपने कहा कि मतलब पोस्चर वगैरह सेट करवाना। अब पोस्चर से इंजरीज़ पे बात करते हैं, हर जो मतलब क्लाइंट हमारा होता है, सबकी वर्कआउट प्रोग्रामिंग सेम नहीं होती है। बिकॉज़ हर जो है पीटी की अलग अलग प्रोग्रामिंग सेट की जाती है अकॉर्डिंग टू उनकी बीएमआई, ठीक है। सो बीएमआई के थ्रू जो भी अपना वर्कआउट प्रोग्रामिंग और जो है अपना बनती है, वही हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। बिल्कुल सही। इरफान, कई दफ़ा मैंने देखा है कि ख़वातीन और मर्द भी, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन इस बात पे कंप्लेन करती हैं कि भाई हम तो हमेशा से हाउसवाइफ रहे, अगर तो किसी ने अपनी फ़िटनेस जर्नी का आगाज़ किया है एंड दे वांट टू बिकम फिट, दे प्रॉबेबली नॉट डोंट नो अ लॉट अबाउट रेप्स, दे डोंट नो अ लॉट अबाउट ब्रीदिंग, किस मसल को इंगेज करना है, बड़ा माइंडफुल होकर करना पड़ता है इन चीज़ों को। तो उनका एक शिकवा होता है कि हमारे पर्सनल ट्रेनर्स हमें ज़रूरत से ज़्यादा पुश करते हैं, यानी हमारी इस्तात से ज़्यादा पुश करते हैं कि नहीं नहीं आप कर सकते हैं। एक हेल्दी तरीके से मोटिवेट करने में और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डालकर, किसी कोई इंसान थक रहा हो उसके बावजूद भी उससे कहें नहीं आपने रेप्स मुकम्मल करने हैं, ये जो लाइन है वो बड़ी मेरे ख्याल में ब्लरी है। इसको कैसे फॉलो किया जाए? देखिए, थकने का अभी ये जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, तो सबसे पहले आपका ट्रेनर जो है ना वो एजुकेटेड होना चाहिए। मेन हमारा सबसे पहले थकने पे आते हैं, तो ट्रेनर का काम होता है हमारा हार्ट रेट जो होता है वो निकालना होता है। मतलब हार्ट रेट का मैं आपको फार्मूला बता दूं कि 220 इज़ अ हार्ट फार्मूला। 220 में से आप अपनी एज को माइनस करेंगे ना, तो बाकी जो है वो आपका हार्ट रेट मिलेगा। सो देखें, कोशिश करें, अगर ट्रेनर कोई इंटेंस वर्कआउट करवा रहा है तो ट्रेनर का काम होता है उस मोहतरमा का या उस मिस्टर का जो है हार्ट रेट जो है वो चेक करता रहे। अगर हार्ट रेट उसकी मतलब जो नॉर्मल हार्ट रेट है वहाँ से बढ़ जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं ना वर्कआउट को लग्जरी में लेते हैं, लाइफस्टाइल में नहीं लेते हैं। तो वर्कआउट को लाइफस्टाइल में लेंगे तो चीज़ें थोड़ी इजी हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने कई दफ़ा लोगों को देखा होगा कि पर्सनल ट्रेनर के साथ भी वो थोड़े अरसे के लिए इंगेज करते हैं, 3 महीने के लिए इंगेज करते हैं, फिर उनको लगता है उनको सारा ज्ञान मिल गया है और अब पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत नहीं, अब तो मैंने सब सीख लिया, अब मैं खुद कर लूँगा। इस रुझान के बारे में क्या कहेंगे आप? अगर ट्रेनर अच्छा है, ट्रेनर क्वालिफाइड ट्रेनर था, उसके साथ मतलब रहकर आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आपने सीख लिया है, फिर दैट्स इट, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरा ट्रेनर हायर करने की। अगर ट्रेनर ही आपका जो है वो मतलब अनएजुकेटेड था और जिनका मतलब यही पर्पज़ होता है कि वज़न उठाओ बॉडी बनेगी,
और ट्रेनिंग के अंदर कोई साइंस नहीं होती है, तो उन लोगों को मैं जस्ट कहूँगा कि उनको एक वेल एजुकेटेड एंड अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एम्फसाइज़ के ट्रेनर आपकी बॉडी के मुताबिक आपका एक पर्सनलाइज प्रोग्राम तरतीब देता है, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। ये ना सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपने किस तरह अपनी बॉडी के साथ वर्कआउट करते हुए अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पाना है, बल्कि आपको इंजरी से भी महफूज रखेगा, आपको ओवर एग्जर्शन से भी महफूज रखेगा। कई दफ़ा लोग जब अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट वर्किंग आउट एग्रेसिवली, लेकिन एक हफ़्ते बाद जब जोश ख़त्म हो जाता है और क्योंकि कोई पर्सनल ट्रेनर आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं होता, सो दैट बिकम्स द एंड ऑफ यू। और वही बात कि ज़रूर इसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, रादर देन अ लग्जरी थिंग और अ पीरियोडिक थिंग।